डॉक्टर जिनेन्द्र शास्त्री ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, युवा मोर्चा के या सामाजिक कार्यों में सदैव अग्रणी रहने वाले युवा कर्मठ और जुझारू नेता के रूप में कह सकते हैं, उनसे रूबरू होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपके जिलाध्यक्ष पुनः दिनेश जी भट्ट साहब को चुने गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनके व्यक्तित्व से, उनके कार्य से संगठन को कितनी मजबूती मिलेगी? इस बार 6 बॉल पे 6 छक्के मारने का अवसर आदरणीय दिनेश जी भट्ट साहब को प्राप्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। और वो ऐसे प्लेयर हैं जो एक ओवर में यदि 36 रन बनाने हो तो उनमें वो मादा है कि वो 36 रन एक ओवर में बनाने की ताकत रखते हैं। यानी वो कम समय में अच्छे से अच्छा कार्य करके अपने आप को वो साबित पूर्व में कर चुके, इसलिए उनको पार्टी ने वापस मौका दिया है। ये हमारे बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय दिनेश जी वैसा पुनः शहर जिले के अध्यक्ष बने और युवाओं पर हमेशा उनका वृहदस्त रहा है और विशेषकर मेरे पे बहुत स्नेह रहा है, इसलिए हमारे पे बहुत प्रसन्नता और इसकी खुशी है कि आदरणीय दिनेश जी वैसा पुनः अध्यक्ष बने हैं। और जब वो सरकार में नहीं थे तब एक अलग शैली में वो कार्य करते थे, लेकिन आज सरकार में होने के बाद उनको एक अलग शैली है और कार्यकर्ता उनका कायल है। आपकी युवा मोर्चा के भूमिका में क्या, सकारात्मक भूमिका में क्या उपलब्धि रही है? भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला को सिक्के के 2 पहलू देखने का मौका मिला और विशेषकर मुझे तो इसका अवसर उस त्रिलोकीनाथ के प्रताप से और आशीर्वाद से मिला कि मुझे सरकार में नहीं थी तब भी काम करने का मौका मिला और भी सरकार है उस पर भी काम करने का मौका मिला। हमने 436 आंदोलन जब हमारी सरकार नहीं थी तब हमने किए। अब हमारी सरकार चूंकि आ चुकी है, आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने अब एक ही विजन रखा है, वो है विकास। और उस मुद्दे पर युवा मोर्चा जहां जहां भी अपेक्षा होती है अधिकारियों से वार्ता करके और वह विकास के मुद्दों पर चलकर बात करता है और जनता के हित में हमेशा खड़ा रहने वाला संगठन वो है, वो युवा मोर्चा है। कटारिया साहब का हमेशा मार्गदर्शन युवाओं के साथ रहा है और रहता आया है और रहेगा, ऐसी हमारी भावना है। जहां भी जनताओं को समस्या आती है, हम फेसबुक और जितने भी सोशल साइट्स उसमें भी हमारे पेजेस चलते हैं, जिसको जो समस्या होती है उसके द्वारा हम दूर करते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए युवा मोर्चा 24 आवर्स तत्पर है। नैसर्गिक नगरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पर्यटन की दृष्टि से सशक्त पहचान बनाए, इस दृष्टिकोण से आप उदयपुर में और किस तरह का विजन चाहते हैं? किस तरह का विकास, जो आपकी सरकार है, आपके विधायक हैं, आपके मंत्री हैं? आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के प्रयासों से ही आदरणीय सुखड़िया जी ने उस सपनों को देखा, देवास की नदियों को, देवास की पानी को, और उसको सकारात्मक रूप यदि किसी ने दिया है, उसको पंख दिए, तो वो है हमारे राजस्थान के दिग्गज नेता आदरणीय कटारिया जी। प्रथम फेज तो द्वितीय फेज उनके नेतृत्व में पूरा हुआ, पूरी तैयारी करी और उन्होंने तो यहाँ तक ऐलान किया था यदि मैं सेकंड फेज नहीं ला पाया तो मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने अपने वादे को बखूबी शब्दशः अक्षरशः पूरा किया। आगे आदरणीय कटारिया साहब की इच्छा है कि तीसरा और चौथा फेज पूरा करके उदयपुर की झीलें हमेशा लबालब पानी से भरी रहे, उसके लिए हमेशा वे प्रयासरत हैं। और जिस प्रकार से उदयपुर आज अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अपना प्रथम स्थान रखता है, उसमें यदि सबसे बड़ी भूमिका है तो वह भूमिका, उसके लिए सबसे बड़ी कोई भूमिका हम कह सकते हैं तो वो उदयपुर की झीलें हैं जो लाइफ लाइन है। रेलवे का जो अमान परिवर्तन अहमदाबाद का है, उसके लिए आदरणीय हमारे सांसद साहब पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरे जोर उसके लगे हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे जो 5 क्षेत्र के चित्तौड़ के सांसद और हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो भी इनके लिए आदरणीय रेल मंत्री जी से मिले हुए हैं। यानी उदयपुर को 4 चांद लगाने में जो जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए हमारी पूरी टीम पूरी पुरजोर लगी हुई है और वरिष्ठ इसका पूरा ध्यान दे रहे हैं। सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम अभी चल रहे हैं कल से 15 अगस्त से, आपको क्या लगता है युवाओं को इससे क्या और प्रेरणा मिलेगी और एक नई अंदाज और नई सीख के साथ आगे बढ़ पाएंगे? हम पूरी युवा मोर्चा की टीम आदरणीय वसुंधरा जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और बहुत हमको प्रसन्नता है कि हमारे को ऐसी मुख्यमंत्री मिली, ऐसे हमारे को ग्रामीण विकास पंचायत राज मंत्री कटारिया जी मिले जो स्वयं चलकर अपनी समस्याओं, जनता की समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जाए उसको सरकार खुद चल के दूर कर रही है। यानी कहीं न कहीं सरकार की काम करने की मनसा है। ऐसा नहीं कि हम बैठ गए कहीं पर और हम समस्या को दूर करें, वो संभव नहीं है। जब कोई छोटा व्यक्ति जब जयपुर के वहां जाता है तो वो उसको घूमते ही वो जब सचिवालय चढ़ता है तो चढ़ने में 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारी सरकार की ये मनसा है जनता का काम हो। और आदरणीय वसुंधरा जी ने युवाओं को 15 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है। हम उनका स्वागत करते हैं। ये युवाओं के लिए खुशी की बात है कि उन्होंने इस प्रकार की घोषणा देकर युवाओं को रोजगार के अवसर दिए।
और कटारिया जी ने प्रत्येक पंचायतों में राशि की घोषणा की, अधिक से अधिक विकास किस प्रकार का हो, जनता तक अधिक से अधिक रोडे, पानी, बिजली, सब प्रकार के हम बिजली के क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करें, ऐसी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया। कल भी जो मीटिंग उसमें भी मैडम ने एक ही बात बोली कि हमारा मिशन जो है वो ओनली फॉर विकास है, और विकास पर काम करके ये पार्टी अपने आप को साबित करके दिखाएगी, और साबित कर चुकी है, तभी तो जनता ने उनको 163 सीट्स दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे जिनेंद्र जी शास्त्री और इरशाद जी चैनवाला सहित इनके पास युवाओं की एक सशक्त टीम है, जिनके कंधे और से मिलाकर ये उदयपुर में नैसर्गिक नगरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा पाएंगे। यह समय की बात है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।